ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर एक नया अपडेट हमको जानने को मिल रहा है। पिछले वीडियोस में कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि भैया 8 तारीख चली गई, 11 तारीख भी चली गई और क्या हो गया? वो कोर्ट में जो केस चल रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट में केस जाने वाली थी, उसका क्या हुआ? उसकी कोई हियरिंग हो रही है, नहीं हो रही है? तो ऑफिशियली लीगल साइड से अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई भी हियरिंग नहीं हुई है और जो भी डेट उन्होंने बताई थी वो शायद डीले हो गई है। जो सिचुएशन ऊपर ऊपर से दिख रही है वो मैं आपको बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने केस एक्सेप्ट कर लिए, मतलब वहां तक तो केस पहुंची है, इसका हमको ऑफिशियल नोटिस मिल गया था, लेकिन उस पर आगे की हियरिंग कब होगी, क्या होगी, उसकी डेट्स अब तक डिक्लेयर नहीं हुई है। उसके लिए हम वेट करेंगे। लेकिन लेकिन रिसेंटली एक ऐसा पोस्ट किया गया था डिजिटल इंडिया के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और ये पोस्ट किए गए थे 12 सितंबर को। अब उन्हीं पोस्ट को और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट के कुछ ऐसे हिंट हमको मिले हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि फैंटेसी कम बैक तो करेगा, लेकिन गवर्नमेंट बीइंग गवर्नमेंट वो कभी भी कोई भी चीज का एकदम बोलता ना सीधा मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। वो घुमा फिरा के हाँ अरे हो गया नहीं हो गया ऐसा। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, किसी भी चीज की आप ऑफिशियल डेट मत मान के चलो। जब चीजें शुरू होंगी, फैंटेसी ऐप शुरू होंगे, आपको खुद ब खुद आपके फोन में दिख जाएगा कि अरे देखो पेड कॉन्टेस्ट शुरू हो गया। बट जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का वो पोस्ट और जीएसटी 2.0 उसमें दिए गए कुछ पॉइंट्स और भी कुछ यहाँ वहां के हिंट्स हमको मिले हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना। देखो, सबसे पहले जब आप डिजिटल इंडिया के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम जाते हो तो फिर वहां पर आपको एक पोस्ट दिखेगा जिसमें 4 फोटोज उन्होंने अपलोड किए। सबसे पहला फोटो जब आप देखो तो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 क्या है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया वो है ऑनलाइन पैसे वाले खेलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून। गवर्नमेंट की तरफ से जब ये बातें आती है ना तो इसका मतलब कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आने वाला है। ऑनलाइन गेमिंग जो मनी रियल मनी गेम्स है इन पर हैवी रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। और फिर दूसरा पॉइंट ये बताता है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल का जो मकसद है वो है कि गलत लेन देन वाले जो एप्स हैं जहां पर पब्लिक का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, उनको रोकना। और तीसरा पॉइंट, सुरक्षित गेम जैसे कि ई स्पोर्ट्स, लूडो, कैंडी क्रश पर कोई रोक नहीं। ये कुछ ऐसी गेम्स इन्होंने मेंशन की हैं जिन पर कोई भी बैन नहीं रहेगा। बीच में शायद कैंडी क्रश को इन्होंने बंद कर दिया था ये मान के कि वो शायद चाइनीज गेम है, ऐसा कुछ तो रीजन उन्होंने दिया था, बट वो सब कुछ अभी वापस चालू होने वाला है। दूसरा फोटो अगर आप स्वाइप करके देखो वो है यह कानून आपके लिए क्यों जरूरी है, युवाओं को जुए की लत से बचाता है। ये चीज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि गेम्स के नाम पर यहाँ पर जुआ खेला जा रहा है। तो उनका मिशन है ऐसी गेम्स, ऐसे एप्स को कंप्लीटली हटा देना और जो एक्चुअली स्किल बेस्ड गेम्स है उनको प्रमोट करना, ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, कॉम्पिटिटिव गेम्स को प्रमोट करना जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा, कंपनियों और निवेशकों को कानूनी स्पष्टता और फिर राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल। ऑनलाइन धोखाधड़ी उससे तो ये बचाना चाहते हैं कंपनियों और निवेशकों, जो भी इन्वेस्टर्स हैं और जो भी कंपनीज हैं उनको स्पष्टता, मतलब सब चीजें अचानक बंद हो गई, ब्लैंकेट बैन था, इसमें सब एक ही जगह में घुस गए थे। बेसिकली गैम्बलिंग या फिर कसीनो, सट्टेबाजी जो भी है, उसके साथ साथ फैंटेसी को भी मिला दिया था। तो फिर बेसिकली जो एक्चुअल स्किल बेस्ड गेम्स थी जैसे कि रम्मी कह लो, रम्मी भी एक स्किल बेस्ड गेम है, उसको भी इन सट्टे वाले एप्स के साथ अगर मिला दिया तो फिर फर्क क्या रह जाएगा, समझ रहे हो? तो इसलिए वो चाहते हैं क्लासिफिकेशन हो, मतलब कैटेगरी में डाले वो सब चीजों को और उस हिसाब से इन पर रूल्स अप्लाई हो। तो वही स्पष्टता या फिर क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन जो भी आपको कहना है, वो इन कंपनीज और इन्वेस्टर्स को मिलने वाली है और राज्य और केंद्र के बीच में बेहतर तालमेल। जो गवर्नमेंट का डिसीजन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि ये सब कुछ बैन होना चाहिए, इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ी नाराज थी, क्योंकि गैम्बलिंग, कसिनोस और फैंटेसी ऐप से काफी अच्छा रेवेन्यू मिलता था स्टेट गवर्नमेंट को भी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन ले लिया था ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं था, बट फिर भी उन्होंने ले लिया। अब ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो बेसिकली ये चौथे पॉइंट में वही बताया जा रहा है कि राज्य और मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अभी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा ताकि जो भी वो डिसीजंस ले इस मुद्दे को लेकर वो सही रहे और सबके हित में रहे। फिर तीसरे फोटो में आप देख सकते हो कौन से गेम्स सुरक्षित हैं। सोशल गेम्स जैसे कि कैंडी क्रश और लूडो, मैंने जस्ट वो फर्स्ट फोटो में बताया था आपको। ई स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव गेम्स ये वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर इसको तो कुछ होने नहीं वाला। ई स्पोर्ट्स मतलब अपना बीजीएमआई और बाकी जो भी बड़े बड़े लेवल के, वैलोरेंट भी आप कह सकते हो क्योंकि वो भी काफी फेमस गेम है कंप्यूटर वाले प्लेयर्स में, तो वो गेम्स को ये प्रमोट करना चाहेंगे ज्यादातर। फिर स्किल बेस्ड गेम्स और एजुकेशनल गेम्स, एजुकेशनल गेम्स तो चलो पहले भी उनको कोई रोक टोक थी नहीं, बट जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं उसमें
ड्रीम इलेवन और जितने भी फैंटेसी ऐप्स है वो स्किल में आते हैं, क्योंकि ये चीज बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में। अब वो स्किल बेस्ड गेम्स को मनाई नहीं है, बस देरी इतनी है कि कब ये एप्स एक्चुअली चालू होते हैं और कब हम यहाँ पर पेड कॉन्टेस्ट खेलना शुरू कर देते हैं। और फिर आखिरी फोटो जो इन्होंने मेंशन किया है, अगर नियम तोड़े तो क्या होगा, वही फाइन्स और जेल होगी वगैरह वगैरह। आप पॉइंट्स यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो एंड दैट्स इट। अब ये 4 फोटोज से हमको इतना तो पता चलता है कि हाँ, ऑनलाइन रियल मनी गेम्स का सर्वाइवल थोड़ा पॉसिबल तो है। और दूसरा पॉइंट या फिर दूसरा हिंट हमको जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला था रियल मनी गेम्स के कमबैक का, वो था जीएसटी 2.0। नए जीएसटी की रूल्स अगर आप देखो तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स जो हैं इनको 40% के टैक्स ब्रैकेट में हम डालने वाले हैं। अब 40% के टैक्स ब्रैकेट में आप तब डालोगे जब ये चीज को आप अलाउ करोगे, है कि नहीं? अब जब अलाउ होगा तो इस पर हेवी टैक्सेशन तो आ ही रहा है, 40% जीएसटी लग रहा है। उसी के साथ साथ ये जो फर्स्ट फोटो में, ये 4 फोटोज का जो सबसे पहला फोटो था उसमें उन्होंने बताया था कि रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, तो हेवी रेगुलेशंस और हेवी टैक्सेशन, तो ये दोनों चीजों पर अभी रन करेंगे ये सारे फैंटेसी एप्स। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल आता है कि ये जो छोटे मोटे एप्स अचानक से बन गए थे ना फैंटेसी वाले, जो एक्चुअली लोगों को लूट रहे थे, वो अभी नहीं चलेंगे। जो एफआईएफएस बोर्ड के अंडर उनके सारे रूल्स फॉलो करते थे, जो रिकॉग्नाइज थे उनकी तरफ से, वो ऐप सर्वाइव करेंगे, वो ऐप्स चालू होंगे। तो ऐसे में सभी फैंटेसी प्लेयर सेफ भी रहते हैं, जो नए फैंटेसी प्लेयर्स आएंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी इन स्कैम एप्स की वजह से। तो सिंपली दोस्तों आज आके बात यही आती है कि जीएसटी 2.0 में मेंशन किया गया था कि 40% टैक्स लिया जाएगा। अब ठीक है, ज्यादा टैक्स लेंगे तो क्या करेंगे, हम थोड़ा कम कमाएंगे लेकिन एटलीस्ट कमाएंगे तो। और फिर दूसरी बात, इस पर हेवी रेगुलेशन आएगा। अब जब पबजी था हमारे इंडिया में तब उसे बंद किया गया था। फिलहाल जो गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में, उन्होंने 10 साल में 2 बार पबजी को बैन किया है, 2 बार, क्योंकि उन्हें लगता था हमारे देश का जो यूथ है वो बर्बाद हो रहा है इन गेम्स के पीछे, और लिटरली ज्यादा ही बर्बाद हो रहा था। फैंटेसी के मुकाबले ज्यादा डेथ्स, ज्यादा सुसाइड, ज्यादा मर्डर्स, सब कुछ हो रहे थे। तब जाकर गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया था। और एक और चीज थी, चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट था उनके सर्वर्स को लेकर, ऐसा वैसा था, तो फिर वो सब कंसिडर करते हुए उन्होंने 2 बार तो भी बैन किया पबजी को। अब पबजी जब कम किया बीजीएमआई के नाम से, तब क्या हुआ, उन्होंने सर्वर्स चेंज कर दिए, उन्होंने हेवी रेगुलेशन डाल दिए कि सारी चीजें मॉनिटर होंगी, और तो और 6 आवर्स का आपको लिमिट लग रहा है। तो ये सब चीजें उन्होंने अप्लाई की। उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ, अभी ये इंडियन मार्केट या फिर इंडियन यूजर्स जो हैं उनके लिए ठीक है। फैंटेसी के साथ भी वही करेंगे। यहाँ पर रेगुलेशंस क्या ला सकते हैं पता है? मेरे हिसाब से कोई भी फैंटेसी ऐप हो, कोई भी आप अकाउंट बनाते हो, आप अपना फोन नंबर डालते हो, आप अपना बैंक अकाउंट डालते हो, आप अपना आधार कार्ड डालते हो और अपना पैन कार्ड डालते हो। अब जब आप अपना पैन कार्ड डालते हो तो हर पैन कार्ड का एक सिबिल स्कोर रहता है। वो सिबिल स्कोर का अगर डेटा जो कि मिल जाता है, गवर्नमेंट का ही रहता है, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब जिसका सिबिल स्कोर सबसे ज्यादा रहेगा तो शायद उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउड रहेगी। जिसका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है, बेसिकली वो अपने लोन पेमेंट्स नहीं करता, कुछ भी खर्चे कर देता है, ऐसे ही, मतलब बोलता ना, रीपेमेंट्स उसकी नहीं रहती, तो उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट या फिर डिपॉजिट जो है उसकी लिमिट रहेगी। बेसिकली लिमिट सबको लगेगी, लेकिन जिसका सिबिल स्कोर ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा लिमिट मिलेगी। तो यहाँ पर लोग जो अननेसेसरीली ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने में लगते थे वो खर्च नहीं करेंगे। इनके डिपॉजिट पे और इनके शायद विनिंग्स पे, इन पर थोड़ा लिमिटेशन लाया जा सकता है। एक कह सकते हो आप कि यूथ बर्बाद नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट के दिमाग में यही कुछ चल रहा है। अब देखते हैं क्या उनका फाइनल डिसीजन आता है और कब एक्चुअली फैंटेसी शुरू होता है। कोई ऑफिशियल डेट तो आएगी नहीं उनकी तरफ से, बट लेट्स सी। जब भी जैसे भी हमको पता चल जाता है कि हाँ फैंटेसी शुरू होने वाला है, कोई भी मेजर या माइनर अपडेट आ जाता है ना, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। लेकिन तब तक के लिए अगर आप फैंटेसी को एक्चुअली एंजॉय करना चाहते हो, आप फैंटेसी की थ्रिल को मिस कर रहे हो, आपको वो 3 मेंबर 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में खेलना है, तो टेंशन मत लो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो अभी के अभी, और हम प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट कुछ होस्ट कर रहे हैं, वो भी 3 और 4 मेंबर वाले। कोई मिनी जीएल टाइप ऐसा कुछ नहीं है, सीधा 3 मेंबर या 4 मेंबर रैंडम्स के अगेंस्ट आप कॉम्पीट करोगे। मजा आएगा आपको। अगर इंटरेस्टेड हो तो जाकर सीधे वो लिंक पर क्लिक करो जो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी है। उस पर क्लिक करते ही आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वो प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। अब वो तो चलो कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं, बट जब तक फैंटेसी कम बैक कर रहा है, जब तक वो वापस आ रहा है, तब तक यही सही। बाकी अभी तक के लिए तो इतने ही अपडेट्स हैं। आज तारीख है 13 सितंबर। जो भी छोटे बड़े अपडेट्स रहेंगे वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, और कोई मेजर अपडेट आएगी तो उसका एक यूट्यूब वीडियो बनाना तो बनता ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो फैंटेसी के कमबैक के होप में बैठे हुए हैं। बाकी इस वीडियो के लिए तो इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।